घर खरीदना सिर्फ एक सौदा नहीं है, एक सपना होता है। लेकिन क्या ये सपना सिर्फ इसलिए अधूरा रह जाएगा क्योंकि आपकी वाइफ कंफ्यूज है, या फिर क्या वाइफ की सलाह को इग्नोर करना सही रहेगा? जी हाँ, अगर आप भी अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि फैमिली डिसीजन को कैसे मैनेज करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एडवांस में लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको रोज इस तरह की वीडियोस मिलेगी जिससे आपका डिसीजन में क्लैरिटी रहेगी और आप एक स्टेप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम का रहने वाला है। इस वीडियो में लोग 3 टॉपिक बात करेंगे कि वाइफ का नजरिया क्या है प्रॉपर्टी का डिसीजन लेते समय, एक हस्बैंड की दुविधा क्या है, और तीसरा बात करेंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टिप क्या रहेगी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एक वाइफ का नजरिया, एक सोचने का तरीका क्या होता है, या उसका क्या इमोशनल और लॉजिकल अप्रोच हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज एक नॉन वर्किंग वाइफ के साथ ये होती है कि उसने कभी भी प्रॉपर्टी का लेन देन या कोई प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन किया नहीं होता है, क्योंकि वाइफ का मार्केट और इस तरह की चीजों से इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है। हाँ, यदि बात करूं मैं घर के बजट की, बच्चों के जरूरतों का ध्यान रखने की, या रिश्तेदारों से लेन देन की, तो उसमें उनकी बहुत बैठुई पकड़ होती है, बहुत अच्छी नॉलेज होती है और वो काम बहुत अच्छे से करती है। लेकिन जब बात आएगी प्रॉपर्टी की तो उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, और इसका कारण सिर्फ उनकी जानकारी कमी है, जिसको हम लोग दूर किया जा सकता है। और उसको कैसे करना है वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। घर चलाने में वाइफ का बहुत अहम रोल होता है, लेकिन जब बात आती है खरीदने की आती है तो उनकी फीलिंग होती है क्योंकि प्रॉपर्टी उनको दूर लग रही होती है या फिर उनको महंगी लगेगी। और प्रॉपर्टी डिसीजन में एक बात वाइफ के मुंह से जरूर अब सुनने को मिलेगी कि आपको जो सही समझे वही कर लो। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, ये एक सेफ गेम खेल रही होती मैडम आपके साथ, ताकि यदि बाद में कुछ गलत भी हो जाए तो खुद को बचा सके। भैया मैंने तो आपको बोला था एक बार सोच समझ के काम करना। आप मुझे बताओ, यदि हम लोग बच्चों से बोले कि भैया रिश्तेदारों को लेन देन कैसे करना है या घर का राशन या बजटिंग कैसे करना है, तो क्या वो सही से काम कर सकते हैं? कर सकते हैं यदि उनको नॉलेज हो जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन जब तक नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है तो हम लोग उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको बहुत अच्छे से ये सब चीजें मैनेज कर लेंगे। तो वाइफ को भी मार्केट की, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है, तो प्रॉपर्टी का सही निर्णय लेने में उनके लिए बहुत बड़ा दुविधा काम है। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो कुछ ना कुछ राय उनको देनी है। अब उनको जो फील होता है उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर देंगे। अगर आपको कोई पॉइंट सही लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें सही बात। अब आगे बात करते हैं कि हस्बैंड की दुविधा क्या है। हस्बैंड बाहर जाकर पैसे कमाने में इतना बिजी होता है कि मार्केट को समझता है, लेकिन वो घर जाकर इमोशनल वैल्यू को आंक नहीं पाता। वो लोकेशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ पोटेंशियल देखता है, लेकिन वाइफ सिर्फ इस नजर से देखती है कि घर रहने के लिए कितना कंफर्टेबल है। यही वजह है कि जब हस्बैंड कोई प्रॉपर्टी लेकर आता है तो वाइफ को हमेशा कोई ना कोई दिक्कत लगती है, भले वो दूरी को लेकर लगे या महंगाई को लेकर लगे या आसपास मार्केट को लेकर लगे। तो अब सवाल ये उठता है, क्या वाइफ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं, बल्कि वाइफ को धीरे धीरे आपको इन्वॉल्व करना है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के टीम वर्क से घर बनता है। प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ पति का नहीं है बल्कि पूरे परिवार का सपना होता है। अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति के फैसले को सपोर्ट करें, और अगर ये पति है तो पत्नी को सही जानकारी देकर के उसको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। अब बात करते हैं लोग प्रैक्टिकल टिप, क्या ऐसे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो यदि आपको वाइफ को डिसीजन में इन्वॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको वाइफ को रियल एस्टेट की बेसिक नॉलेज, उनको अच्छे से प्रॉपर्टी वीडियोस दिखाएं, उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं ताकि वो खुद भी अपडेट रहे। और वीडियोस के माध्यम से, यूट्यूब के खुद के रिकमेंड के माध्यम से उसमें कुछ ना कुछ रियल एस्टेट की वीडियोस आती रहेगी और उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा और उनकी नॉलेज बढ़ेगी, तो आपको डिसीजन में डिस्कस कर पाएगी, एक लेवल पे जाके डिसीजन में ले पाएगी। वाइफ को हो सके तो विजिट पर लेके जाएं, जबरदस्ती नहीं करें, लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार यदि आपसे विजिट पे जाएगी तो वो भी उनका नजरिया बदलेगा, सोचने का तरीका बदलेगा। वो मार्केट के ट्रेंड्स को देखेगी कि यार पहले वहाँ पे प्रॉपर्टी क्या थी, वहाँ कौन कौन से और अपडेट्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और वहाँ पे क्या रेट चल रही है, किस स्पीड से प्रॉपर्टी बिक रही है। उनके फोन में प्रॉपर्टी से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब आप कर दें ताकि आपको ऑटोमेटिक वीडियो रिकमेंड के माध्यम से उनके पास वीडियो जाती रहे, और वो कुछ ना कुछ वहां से जब डेटा कंज्यूम करेगी, वीडियोस देखेगी, उस एरिया को समझेगी, तो उनका नॉलेज का लेवल बढ़ेगा और कहीं ना कहीं डिस्कस कर पाएगी कि आपके पास समय है या ना है। लेकिन वाइफ का जो सपना है, दिल का सपना है प्रॉपर्टी लेने का, वो तो उसके लिए वो अपना टाइम भी निकालेगी और उनको अच्छे से डेटा कंज्यूम भी करेगी वहां से, और प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज निकाल के आपको बताएगी कि भैया इसमें अभी नया अपडेट ये आ रहा है, ये एक नई कॉलोनी कटने वाली है। होता है क्या है कि
नॉर्मली जो मेल होते हैं वो अपने काम से घर से जब निकलते हैं बाहर ऑफिस के लिए तो पूरी तरह से ऑफिस हो जाते हैं, उन्हें घर की कोई याद नहीं रहती। लेकिन जो फीमेल होती है वो 24 घंटे में दिन भर घर पे रहती है। घर के काम होने के बाद उसको घर के साथ रहना, घर की फीलिंग लेनी है, और उसको याद रहता है कि जब मैं अपनी प्रॉपर्टी देख रहा हूँ तो प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अवेयर रहेगी। तो आप यदि पति हैं तो पत्नी के साथ जरूर डिस्कस करें, उनको वीडियोस भेज दें और वो उसके बारे में अपडेट रखें। आपके लिए रिमाइंडर का काम करेगी, और जब तक रिमाइंडर आपका नहीं बजेगा तब तक प्रॉपर्टी का डिसीजन लेना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो वाइफ को इन्वॉल्व करें, लेकिन उनको सही से नॉलेज देकर अपडेट करके फिर आप उसको रिमाइंडर की तरह से यूज में लें और आपकी प्रॉपर्टी डिसीजन में आगे बढ़ेंगे आप। अगर ये बातें आपको सही लग रही है तो अभी कमेंट में करें हाँ मैं अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करूंगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी वाइफ से करवाना भी ना भूलें, क्योंकि आपको रियल एस्टेट इंसाइट बहुत तेज से मिलने वाली है। आपके और आपकी मैडम को दोनों का इंटरेस्ट का लेवल बढ़ने वाला है, और एक अच्छे लेवल पर डिसीजन लेने के लिए इंसाइट आपको चाहिए। घर सिर्फ ईंट सीमेंट से नहीं बनता, उसमें प्यार समझ और सपने जुड़े होते हैं। इसलिए जब भी प्रॉपर्टी खरीदने समय आए तो फैमिली को जरूर इन्वॉल्व करें, लेकिन सही तरीके से इन्वॉल्व करें। अगर आज आपने वीडियो पूरा देखा तो आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार जब आप घर खरीदने जाएंगे तो आपकी वाइफ की राय लेने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपका भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आपके डिसीजन को डिले कर रहा है, आपके डिसीजन में बैरियर बढ़ रहा है, तो कमेंट्स जरूर बताएंगे। मैं आपके वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन देने की जरूर कोशिश करूंगा। दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।